जानकी मैया गदगद हो गई, बार बार पूजन करके और निज निवास की ओर गई माँ के पास। जाओ निगौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वामयंग माँ के वामांग भड़कने लगे। हृदय में सीता मैया की बार बार प्रशंसा करते हुए, भाव संकल्प में लेते हुए प्रभु भैया गुरुदेव की शरण में आए। पुष्प दल बेल पत्र भेंट किए, गुरुदेव ने पूजा किया। उधर तो भवानी जी ने आशीर्वाद दिया, इधर सदगुरुदेव भगवान ने करुणा वृष्टि कर दी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। कल क्या दिवस जैसे बीता था, उसी प्रकार आज का भी दिवस व्यतीत हुआ। प्रातः काल भया, शतानंद जी महाराज और मिथिलापति ने चर्चा की, आज दिव्य स्वयंवर है तो महाराज हम चलते हैं वहाँ व्यवस्था संभालते हैं। हे पुरोहित जी, आप गुरु विश्वामित्र जी और सब ऋषि मंडल को लेकर स्वयंवर स्थल पर पधारिए। अब भाव संकल्पना में आइए कि गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगण शतानंद जी के संग में स्वयंवर स्थल पर पधारे हैं। जनक राज ने पहले से ही सुंदर व्यवस्था बनवाई है, सचिवों को प्रेरित करके मक्षाले में धनुष रखा गया है। जितने राजा बुलाए गए सब अपने अपने स्थान पर उपस्थित हैं। सब राजा लोग अपने अपने स्थान पर उपस्थित हुए। शतानंद जी महाराज लेकर के पहुंचे। सब मंचन से मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। भगवान को देखकर सब लोग अपने अपने भाव में, कोई भगवान देख रहा, विराट स्वरूप में देख रहा है, राजवेश में देख रहा है, साक्षात काल देख रहा है। जो असुर लोग बैठे थे राजा बन करके, उनको काल का दर्शन हो रहा है। प्रेमियों को प्रेम का दर्शन हो रहा है। जनक जी के स्वजन परिजनों को अपने पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके रही भावना प्रभु मूर्ति तिन जिसकी जैसी भाव है उसकी उसी भाव सिद्धि है। जैसा भाव वैसी भाव सिद्धि। बैठ गए गुरुदेव भगवान। सभी बेंचों से ऊपर मंच बना था, वहां पर राम लक्ष्मण प्रभु, राम जी दाहिने हैं, लक्ष्मण जी बाएं बैठे हैं। अब आज्ञा हुई, शतानंद जी महाराज की सखियां मेरी माँ को लेकर के आती हैं और सखियां मंगल गान गा रही हैं। सिया जो के हाथ जय मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सिया जो के हाथ जय मारो, मंगल गीत गावे प्यारी गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सिया जो के हाथ जय मारो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल सुंदर सारी, जगत जननी अतु छवि भारी। जगत जननी अतु छवि भारी। अब चट चित भुआलो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सिया जो के हाथ जय मारो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सिया जो के हाथ जय मारो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे
माँ ने जैसे ही रंगभूमि पर पग रखा, सब स्त्री पुरुष माँ को देखकर मोहित हो गए, अर्थात सबकी गति बाधित हो गई। मैया सुनैना जी के पास सखियों ने पधराया माँ को, विराजी। जनकराज महाराज ने कुल पुरोहित जी से निवेदन किया, हे नाथ, हमारी प्रतिज्ञा बंदीजनों से सुनवाई जाए। बंदीजन उठे, उन्होंने प्रणाम किया और महाराज की प्रतिज्ञा बोलते भये। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल, बन विदेह कर कहा, भुजा उठाई भीषा। बंदीजन बोले, देश देश के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज मिथिलापति ने जो प्रतिज्ञा ठानी, आप सब लोग सुन सुन कर आए। आप सबको ज्ञात है कि प्रतिज्ञा के केंद्र में भगवान शिव का पिनाक रखा गया है। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, बाबा शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राजाओं के समाज में आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज की प्यारी लाडली श्री जानकी जू बिना विचारे ही उनका वर्ण कर ले। बंदीजन बोल गए, बिना ही विचार बरई हठी, ते ही तीनों लोक में जय होगा। लेकिन सावधान, धनुष के निकट जाने के पहले एक बात आप लोग कान खोलकर श्रवण कर लें। यह वह धनुष है जिसको देखकर रावण और बाणासुर जैसे वीर चुपचाप प्रणाम करके यहां से प्रस्थान कर गए। वो कठोर धनुष केंद्र में रखा गया है। अब आपको जिस जिसको अपने बल की आजमाइश करनी है वो कर ले। भैया मैया एक एक करके सब राजा लोग धनुष के निकट तो गए, टूटना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। कैसे? बाबा कह रहे जैसे सन्यास धर्म में अवस्थित होने के बाद भी मनुष्य को वैराग्य न हो, जगत में उपहास प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार सारे राजा उपहास के योग्य हो गए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सिर झुकाकर सब बैठ गए। अब सब राजाओं ने मिलकर रचना बनाई। चलो चलो चलो, सब लोग मिलकर इकट्ठा तोड़ेंगे। आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ। ये भी प्रयोग बनाए, लेकिन ये भी प्रयोग सफल नहीं रहा। अब कुछ ऐसे राजा थे जो धनुष के पास भी नहीं जा रहे हैं। जिनके कछु विचार मन माहि, चाप महीपन जा। जो विचारशील राजा थे वो ये सोच रहे हैं कि सियाजू भूमिजा है और हम भूमिपति हैं। भूपति भूमिजा, इस नाते सियाजी को हमारा पिता पुत्री का संबंध है। हम तो आशीर्वाद देंगे और प्रणाम करेंगे। ये विचार मन में, लेकिन जो विचार करेगा वो संबंधों को ठीक से विहार में लेगा। जो विचार नहीं करेगा वो क्या व्यवहार में लेगा? इसका विचार करना चाहिए। जीवन का थोड़ा विचार करना चाहिए। मनुष्य कोई सूत्र है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विचारशील उसकी मान्यताएं हैं। जो विचार में रहता है वही व्यवहार में सिद्ध शुद्ध रहता है। विचारे नहीं है किसी बात का,
न उठने का, न बैठने का, न आने का, न जाने का, न खाने का, न पीने का, न लेने का, न देने का, न मिलने का, न जुलने। जब विचारे नहीं है तो फिर हो गया, जीवन नहीं है। खाना बदोश जीवन नहीं चलता। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, विचार अवश्य करना चाहिए। कहीं भी जाने का विचार, किसी से मिलने का विचार, मिल लिए तो संबंधों को निर्वाह करने का विचार, विचार करना चाहिए। हम विचार में रहेंगे तो हम व्यवहार में रहेंगे। एक मैया बोली, बाबा आशीर्वाद दो, हम आपकी राम कथा कराएंगे। हम आशीर्वाद देते हैं कि आप राम कथा कराओ, हम अवश्य आशीर्वाद देते हैं, करो आप। हम तो ढूंढ रहे हैं कि कौन कथा कराएगा। हम जब छोटे थे ना, हम लोग तो गोंडा से पंडित जी लोग आते थे, लो हींग बुधारे बैसाख की करारे। हाँ हाँ, वो पहले रहते थे, सब हींग भरे रहते थे बाबा लोग, लो हींग उधारे बैसाख की करारे। तो हम ढूंढ रहे हैं, कथा करा लो प्रेम भूषण पधारे। हम तो ढूंढ ही रहे हैं कोई भेटा ही जाए, ऐसा नहीं। हम फुर्सत में नहीं रहना चाहते, हम तो ये चाहते हैं यहाँ विश्राम हो वहाँ प्रारंभ हो। कथा जितनी हो ना, उतना समाज में शांति रहती है, उतना समाज में स्नेह बढ़ता है। 4 घंटा जब जीव कथा में आता है तो 2 घंटा घर में चिंतन करता है, 2 घंटा कथा के बाद चिंतन करता है। तो जो 6 घंटे भगवान की कथा में लगा है, उसका चित्त मन व्यवहार अपने आप शांत होने लगता है। ये इसकी उपलब्धि है। बड़ा आनंद है वो। हाँ, भाव रखो, बहुत अच्छी बात है, भाव रखिए। संदेश भगवान के श्री चरण में उपस्थित होगा, कभी न कभी वो कृपा अवश्य करेंगे। उनका स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव है कृपा करने का। सारे राजा थक गए, जनक जी दुखी हो गए। जनक जी दुखी हुए और खड़े हो गए, कहने लगे, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुन सुन कर आए। देवता दैत्य मनुष्य सब सुंदर सुंदर शरीर धारण करके पधारे। कहिए क्या यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा? अभी तोड़ता हूं, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाता हूं, तोड़ता प्रत्यंचा तो दूर, आप में से कोई धनुष को तिल भर हिला तक नहीं सका। कन्या सुंदर, कीर्ति कमनीय, लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति का वर्ण करने योग्य धरती पर किसी को भेजा ही नहीं है। आज से मैं कहता हूं, कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन महीन। अब आप लोग बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? आसरा छोड़ अपने अपने घर चले जाइए। यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी, कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता। मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता। पहली बार अब जन को माखे, जो जन त्यो बिन भट भुवि भाई। लक्ष्मण जी दूसरी बार सुन लिए, अब तीसरी बार न कह दें मिथिलापति, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज सावधान होकर गुरुदेव और प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। श्रेष्ठ के सन्मुख कुछ भी बोलना ये अनुशासन भंग होता है। परंतु रघुवीर के रहते जब वीरत्व को 2 बार मिथिलापति ने ललकार दिया तो लक्ष्मण जी के बर्दाश्त के बाहर हो गया। लक्ष्मण जी महाराज गुरुदेव और प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कूद पड़े, भुजा उठाकर कहने लगे, प्रभु रघुवंश का एक भी जीव किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। और आज रघुवीर के रहते जनक जी ने जो बात कही, ये मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी।
लक्ष्मण जी की भाषा में इन पंक्तियों का दर्शन करिए। कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानो, कहूँ सुभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, जो तुम्हारे तुम्हारे अनुशासन पावै, कंदु कई ब्रह्मांड उठावऊं, कंदु कई ब्रह्मांड उठावा, कांते घट जिमिदारों को, कांते घट जिमिदारों होरी, सकौ मेरु मूलक जिम दोई, सकौ मेरु मूलक जिम दोई, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवान, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयसो, कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो, कमल नाल जिम जाप जड़ाम, कमल लाल जिम जाप जड़ाव, जो जन सत प्रमाण ले गाम, 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 तोरौ छत्रक दंड जिम तब प्रताप, बलला जो न करो प्रभु पद सफल हरण करो। प्रभु आपके रहते जनक जी ने जो वाणी कही वो सर्वथा अनुचित है। कही जनक जैसे अनुचित वाणी आपके रहते, आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मांड को मैं गेंद की भांति, कच्चे घड़े की भांति चूर्ण 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 कर दूं। धनुष ये क्या है? कमल के नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते, धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा। आपके चरणों की सुगंध है, आपके प्रताप से जैसे बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा, रौंद दूंगा। न किया तो धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बरसे मिथिला में धरती की गति का आप दर्शन करिए। लाखन बचन देखो जगमगावी गई देख जगमगावी गई देख जगमगावी गई देख दिग्गज अपनी धुरी पर डगमगा गए, धरती हिलने लगी हो। लक्ष्मण जी अनुमति चाह रहे, आज्ञा हो तो मैं ऐसा ऐसा करूं। भगवान ने इशारे से कहा, सिट डाउन प्लीज, पधारो पधारो। आप जो कहना था कह गए लाला, पधारो। अब लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर जनक जी सकुचा गए। जो कमजोर भाव के, जिनका बीपी कम रहता हो, राजा लोग सोफा के नीचे लुकाई गए। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा विकराल है भाई। अभी छोटका ही बा बड़का का करी भगवान जाने। भागो भागो। कमजोर आदमी भागता बहुत है, देरात बहुत है।